मुझे नहीं पता था मम्मी, आशीष जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उनके घर कभी नहीं जाती। वो तो मैं आशु को भी परेशानी में देख के उसकी मदद करने चली जाती हूँ। पर आशीष जी अच्छे इंसान है। मुझे लगता है तुझे एक बार आशीष जी के बारे में सोचना चाहिए। क्या कहा? आशीष मेरी पीहू से शादी करना चाहता है? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? पर आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं तुम्हारी? कहाँ मेरी पीहू और कहाँ वो आशीष? मेरी पीहू की समाज में इज्जत है, उसका रुतबा है, एक हैसियत है इस समाज में। सारा शहर मेरी पीहू को जानता है। इस शहर की कलेक्टर है वो। और वो आशीष मामूली सी 20-30 हजार रुपए की नौकरी करने वाला, कोई जानता भी नहीं होगा उसे। वो आखिर अपने आप को समझता क्या है? और तुम मेरी बेटी की शादी उससे करने की सोच रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। किसी के अच्छे स्वभाव को हम रुपये और पैसे से नहीं तोल सकते। तो क्या हुआ, आशीष जी कम कमाते हैं या शहर में उन्हें कोई जानता नहीं है और हमारी पीहू के सामने कम हैसियत रखते हैं? पर वो दिल के एक भले और नेक इंसान है। अगर वो इतना ही भला होता ना तो उसकी पहली बीवी उसे छोड़ के नहीं भाग जाती। ये भी तो हो सकता है उनकी पहली पत्नी की सारी गलतियां नहीं हो। ये भी तो हो सकता है ना आशीष में कोई कमियां हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। पर आशु ने मुझे आशीष जी के बारे में सब कुछ बताया है। अब आशु इतने समय से उनके साथ रह रही है, आशीष जी के नेचर के बारे में आशु को अच्छे से पता चल गया है। और आशु का ये कहना है कि हमारी पीहू को आशीष जी से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। मैं जानता हूँ तुम तो अब किसी की नहीं सुनोगी। तुम जो ठान लेती हो वही करती हो। पहले भी मेरी दोनों बेटियों की शादी में तुमने मुझसे कौन सा पूछा था? नीरू की शादी में तो मैं खुद निमंत्रण दे गई थी आपके घर। सुषमा ने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया था, घर में बैठने तक के लिए नहीं पूछा था। बात निमंत्रण देने की तो है ही नहीं, बात शादियों के फैसले करने की है। जब तुमने युवराज को नीरू के लिए देखा था, पसंद किया था, तो तुमने कौन सा मुझसे पूछा था? पर उस समय हमारे रिलेशन भी तो काफी अच्छे नहीं थे। तुमने कौन सा मेरी कभी मदद की थी जो लड़के ढूंढने में मेरी मदद कर देते? आपने तो हमेशा बेटियों को बोझ ही समझा। और मेरा तुम पे हक ही क्या था कि सबसे बोलती मैं कि अपनी बेटियों के लिए लड़के ढूंढ दो। सुषमा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। भगवान के लिए आप दोनों इस बहस को बंद कीजिए। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और अच्छा यही होगा कि मुझसे पूछ के किया जाए। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तेरी जिंदगी का फैसला है। देख, मैं फिर कह रही हूँ तेरे से, तू आशीष जी के बारे में एक बार फिर सोचना। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये शादी हो जाए। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है, काफी लेट हो रही हूँ मैं। हमारी बेटी काफी समझदार हो गई है। समझदार तो ये शुरू से ही है। अच्छा, आप सुषमा को दवाइयाँ तो समय पे दे रहे हैं ना? हाँ, विवान की ड्यूटी लगाई हुई है। विवान ही देता है सुषमा को दवाइयाँ। और तुम्हें पता है, जब से सुषमा दवाइयाँ खा रही है उसकी हालत में काफी सुधार आया है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखना, अब जल्दी सुषमा ठीक हो जाएगी। और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। तुमने इस बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब एक कप चाय पिला दो। जी आप बैठिए, अभी बना के लाती हूँ। ये लो मेरी इस महीने की तनख्वाह। युवराज, कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। और हाँ, इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। पर दीदी, आपको ऐसी क्या शॉपिंग करनी है जिसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, पर मुझे बताना तो आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुम मेरे भाई के सामने ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरा भाई यहीं खड़ा है? हाँ हाँ दीदी, आपके भाई मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, अंधी नहीं हूँ मैं। पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया, पैसे तो मेरे हाथ में जो अभी अभी आपके भाई ने मुझे दिए, और वो भी आपके सामने। इसलिए अब आपको मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपको क्या खरीदारी करनी है। मुझे अपने लिए न्यू ड्रेसेस खरीदनी है। पर अभी तो आप 10-15 दिन पहले 20,000 रुपए की कपड़े की शॉपिंग करके आई थी। वो कपड़े कहाँ चले गए? वो सिर्फ 2 ड्रेस लाई थी मैं, और वो मैं एक बार पहन चुकी हूँ। अब मैं उन्हें दोबारा नहीं पहनूंगी। और वैसे भी मेरी दोस्त की पार्टी है, मुझे वहाँ जाना है, उसके लिए एक महंगा गिफ्ट भी खरीदना है। क्यों महंगा गिफ्ट क्यों खरीदना है? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, महंगा और सस्ता क्या होता है? महंगा गिफ्ट देने से उसकी नजरों में मेरी इज्जत बढ़ेगी। और फिर तुम क्या जानो ये इज्जत वगैरह क्या होती है? तुमने अपने जीवन में कभी पार्टियां देखी हो तो तुम्हें पता भी हो। युवराज, तुम मुझे पैसे दे रहा है या नहीं? सॉरी दीदी, पैसे तो आपको नीरू से ही लेने पड़ेंगे, पर मैं अब थोड़ा सा आराम करने जा रहा हूँ, काफी थक गया हूँ। चलो ठीक है दीदी, फिर मैं भी चलती हूँ, पर पैसे देती जाओ मुझे। कपड़ों के लिए तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आई एम सॉरी दीदी, अभी जो आपने मेरी शादी में इतने सारे कपड़े बनवाए थे उनमें से कुछ भी पहन लेना। इस 4 दिन की आई की इतनी हिम्मत, मुझसे पैसों के लिए मना कर रही है। क्या हुआ कोमल, क्यों इतनी आग बबूला हो रही है? मम्मी अब आप देख लो, थोड़ी समझ जाओ। मुझे लगता है आपके हाथों से धीरे धीरे घर की सत्ता निकलती जा रही है। पर तू ऐसा क्यों कह रही है? आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? आपको पता है, आज आपके लाडले बेटे ने अपनी सारी तनख्वाह अपनी पत्नी को लाके दी है। ये तू क्या कह रही है? जी मम्मी, यही सच है। मुझे तो लगता है वो आपको अपने खर्चे अपनी बहू से पूछ पूछ के करने होंगे।
अगर वो पैसे देगी तब हम अपने खर्चे कर पाएंगे। बस अब ये दिन देखने बाकी रह गए थे मम्मी। मुझे नहीं पता था मेरा भाई शादी के बाद इतना बदल जाएगा। अरे कोमल बेटा तू रो क्यों रही है इतना? तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। रो नहीं तो और क्या करूं मम्मी? मुझे मेरे भाई युवराज से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपको पता है आज उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अरे तू इतनी क्यों चिंता कर रही है? तू अभी रुक, मैं भी युवराज से बात करती हूँ। रहने दो मम्मी, अब कोई फायदा नहीं है। युवराज तो अब सिर्फ नीरू की सुनता है, वो नीरू के अलावा किसी की नहीं सुनता मम्मी। मुझे तो ये नीरू पहले से ही पसंद नहीं थी। अरे जैसी माँ होगी वैसी तो बेटी होगी। अब इस रिद्धि ने भी कौन सा अपने पति की कभी सुनी थी? तभी तो अपने पति से अलग रह रही थी। अब उसकी बेटी भी तो देखा देखी ऐसा ही करेंगी, पर मेरे होते हुए इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर अब आप क्या करेंगी मम्मी? तू बस देखती जा कि मैं क्या करती हूँ। बस बहुत हो गया इस नीरू का तमाशा। आज इस नीरू नाम की मुसीबत को मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। तू देख इस नीरू का क्या करती हूँ मैं। तू यहाँ क्या कर रही है? लगता है तू छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया तुझे कि यूँ दूसरों की छुप छुप के बातें नहीं सुनते? ओहो माँ जी, आप तो खाओ गुस्सा कर रही हैं। मैं तो किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी, तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी कि आप मुझसे मिलने आ रही हैं। तो मैंने सोचा आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है, चलो मैं ही आपसे मिल लूं जाके। तो फिर बताइए माँ जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? अपनी बकवास बंद कर। ओहो माँ जी, आप तो फिर गुस्से में आ गई। एक काम करती हूँ माँ जी, आपके लिए ठंडा पानी लाती हूँ पीने के लिए। पहले आप अपने गुस्से को शांत कीजिए, फिर आराम से बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे अभी के अभी अपने बेटे युवराज से बात करनी है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। ओहो माँ जी, थोड़ा धीरे बोलिए। युवराज जी अभी थके हारे आके सो गए हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई डिस्टर्ब करे। जब वो सो के उठ जाएंगे तब आप उनसे आराम से बात कर लीजिए। अच्छा, तो तू अब ये चाहती है कि मैं अपने बेटे के सो के उठने का इंतजार करूं? जी माँ जी, मैं यही चाहती हूँ बिल्कुल। अब आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तेरी गलती नहीं है, तुझसे मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। मुझे तो तेरे रंग ढंग पहले से ही पता थे। तू तो आदमियों के घर में रहने के लायक ही नहीं है। तेरी जैसी औरतें होती हैं जो अपने आदमियों को अपना गुलाम बना लेती हैं। अरे वाह माँ जी, आप कितना सही सोचती थी मेरे बारे में। देख लीजिए, आप जैसा सोचती थी आपको बिल्कुल वैसी बहू मिल गई। रहने दीजिए माँ, कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी में, मुझे नहीं चाहिए कोई कपड़े। अब तो मैंने भी ठान लिया है, जिस दिन मैं खुद कमाऊंगी ना उसी दिन नए कपड़े खरीद के लाऊंगी। अरे वाह दीदी, ये कही ना अपने दिल खुश करने वाली बात। अगर आप कहीं ना तो मैं आपकी जॉब लगवा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सिफारिश की हुई कंपनी में मैं नौकरी करूंगी? मैं अपने लिए नौकरी खुद ढूंढ लूंगी। चलो ये तो और भी अच्छी बात है। मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि आपको जल्दी नौकरी मिले। पर दीदी, अपनी पहली तनख्वाह से मेरे लिए क्या लाओगी? मुझे लगता है आपको गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। और आपको किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। कभी कभी तो मेरा ऐसा मन करता है ना मम्मी कि इसका गला दबा के मार दूं मैं। मेरा बस चले ना तो इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दूं। पर मेरा भाई खुद इसके प्यार में पागल है तो कोई क्या कर सकता है। परेशानी तो यही है सादी, इसको तो जवाब देने का बस अब एक ही तरीका है। भगवान करे अब तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मेरा बस चले ना तो मैं इस नीरू से 1 रुपया भी ना लूं। युवराज को क्या लगता है अगर वो हमें पैसे नहीं देगा तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कल ही अपने लिए नौकरी तलाश करती हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी मुझे। बस जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती है ना तब तक आप हम दोनों का खर्चा मैनेज कर लेना। हाँ, इस नीरू से तो 1 रुपया भी मांगने की जरूरत नहीं है। पता नहीं ये नीरू क्या समझती है अपने आप को। इस नीरू को भी इसकी औकात याद दिलाऊंगी। बस तू अपने लिए ढंग की नौकरी तलाश कर। जी माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, उसकी डिग्रियां कब काम आएंगी? और नहीं तो क्या, मुझे तो अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। बहुत दिनों के बाद आज काम मिला है। इतने दिनों से ढूंढ रही थी। सारा काम खत्म करके देना होगा कल तक, नहीं तो बेटियों से पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रात को 12-1 बजे तक बैठ के सारा काम खत्म कर दूंगी तो कल तक सारा काम निपट जाएगा। मम्मी, अब ये कपड़े सिलाई का काम आप कब तक करती रहेंगी? बेटा, रात तक खत्म करना है ये सारा काम, कल मुझे देना है हर हालत में, नहीं तो आगे से ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे। ओहो मम्मी, जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मम्मी कि आप ये सिलाई का काम करें। आपकी आंखें देखिए कितनी कमजोर होती जा रही हैं। भगवान की दया से आपका खर्चा चलाने में मैं ही काफी सक्षम हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ 2-2.5 रुपए के लिए रात भर बैठ के सिलाई का काम करती रहे। प्लीज आप ये काम बंद कर दीजिए। चलिए ना मम्मी, बाहर बैठ के बातें करते हैं। बस बेटा थोड़ी सी देर और दे दे मुझे, बस अभी आ रही हूँ मैं। कुछ काम अभी खत्म कर लूंगी, कुछ रात को खत्म कर लूंगी। एक बात बताइए मम्मी, आप ये सारा काम पापा की वजह से कर रही है ना? वैसे पापा कब तक रहने वाले हैं हमारे घर? ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि कब तक रहेंगे। ये पापा तो हमारे लिए हमेशा ही मुसीबत बन के आए हैं। दुनिया के पापा अपने बीवी बच्चों की परेशानियां खत्म करते हैं, एक हमारे पापा
जब इनको परेशानी होती है तो ये अच्छा बन के बड़े चले आते हैं हमारे घर। नीरू बेटा इतना गुस्सा नहीं करते। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मम्मी? बस आप ये सिलाई का काम अभी के अभी बंद कीजिए और मेरे साथ बाहर चलिए। अच्छा चल ठीक है, चलती हूँ तेरे साथ, पर तू गुस्सा करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे मुझे समझ नहीं आता है मम्मी, आप पापा की इतनी मदद क्यों कर रही हैं? क्या वो सचमुच आपकी मदद के काबिल है? उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए मम्मी, जैसे उन्होंने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया था। मैं लाख कोशिश भी कर लूं ना, फिर भी उनकी जैसी तो कभी नहीं बन सकती। मैं बुरी बनना चाहती हूँ पर बुरी बन ही नहीं पाती। चलो खैर, आप ये सारे काम बंद करो और बाहर आओ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। चल ठीक है, मैं ये सारा काम समेट के अभी आती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दे दे। अरे मम्मी आप उठ गई? चलिए मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। बस मुझे 5-10 मिनट लगेंगे आपकी दवाइयाँ लाने में। हे भगवान, मेरा सिर कितना भारी हो रहा है। अरे ये मैं किसके घर पे हूँ? ये तो वो वाला घर नहीं है जहाँ हम रहा करते थे। वहाँ तो सोने के लिए बेड भी नहीं था, हम जमीन पे ही सोया करते थे। तो क्या विवान के पापा ने नया घर खरीद लिया? पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, आखिर क्या हो गया मुझे? और ये विवान कौन सी दवाइयाँ लेने गया है? ये कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था? क्या मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ? पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? पर जो भी है, घर तो अच्छा है ये, यहाँ शायद अच्छा बाथरूम भी होगा। अब मुझे रोज रोज की बाथरूम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। एक बार सारा घर देख के आती हूँ। ये मेरी मम्मी भी ना हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती रहती है। अब इन्हें कौन समझाए, इतना भलाई का जमाना नहीं है। अब हमने इन्हें 2 फ्लोर इसीलिए दिलाए थे कि 1 फ्लोर का ये किराया लेती रहे, पर मेरी मम्मी ने वो फ्लोर फ्री में पापा को दे दिया है। अरे क्या जरूरत थी मम्मी को ये फ्लोर पापा को देने की? अगर मम्मी नहीं होती तब भी तो पापा अपनी मदद करते ही ना। अच्छा नीरू बेटा, अब बता इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आपको इतनी परेशानी में देख के मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? आखिर ये पापा हमारे घर अभी कितने दिन और रहेंगे? देखिए मम्मी, अब पापा की नौकरी लग गई है, अब पापा को आप कह दीजिए कि अपने लिए किराए का नया घर ढूंढ लेंगे। अब हमारा घर खाली कर दें। अच्छा, इसका मतलब हम रिद्धि के घर में रह रहे हैं, पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? देख नीरू बेटा, तू तो जानती है ना कि सुषमा की अभी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में तेरे पापा को घर खाली करने के लिए बोलना सही नहीं होगा। जैसे ही सुषमा की दिमागी हालत ठीक होगी, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी कि हमारा घर खाली कर दे। अच्छा, इसका मतलब मेरी दिमागी हालत खराब हो गई थी? पर विवान मुझे बता रहा था कि अब सुषमा की दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। हाँ तो फिर ठीक है ना, अगर उनकी हालत सुधर रही है तो आप पापा को बोल दीजिए कि हमारा घर खाली कर दे। हाँ, मौका मिलते ही बोल दूंगी। आप नहीं बोल सकती है तो मैं बोल दूं पापा को? नहीं नहीं, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मी चलो एक काम करते हैं, बाहर खाना खा के आते हैं कहीं। बाहर से खाना खा के आना है? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप चलेंगी ना? चलिए ना मम्मी, कुछ अच्छा सा खा के आएंगे। अच्छा चल ठीक है, फिर तेरा अगर इतना मन है तो चलते हैं। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, पर ना चाहते हुए भी आज मैंने अपनी ननद का अपमान कर दिया। पैसों को मैंने कभी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। सच पूछो तो पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते बहुत ज्यादा। मेरे लिए मेरे रिश्ते मायने रखते हैं। पर दीदी को सही रास्ते पे लाने के लिए और मम्मी जी को सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ मम्मी जी, और साथ ही आपसे आशीर्वाद भी मांगती हूँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। क्या बात है नीरू, कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं नहीं, बस कुछ सोच रही थी। अरे तुमने बताया नहीं, कल तुम अपनी मम्मी के घर गई थी, वहाँ सब कैसे है? भगवान की दया से सब ठीक ठाक ही है। बस पापा की तरफ से थोड़ी परेशान हूँ। पापा की तरफ से परेशान हो? पर क्यों? आप तो जानते ही हैं, पापा आके हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहने लगे, और मम्मी की कमाई का तो जरिया ही वो ऊपर वाला फ्लोर है। उसी के किराए से तो मम्मी अपना गुजर बसर करती है। अब पापा आके रहने लगे हैं उस फ्लोर में। अब मम्मी उनसे किराया भी नहीं मांग सकती और ना ही पापा देते हैं। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे पापा के ऊपर भी तो अभी परेशानी चली रही है। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो हम है ना तुम्हारी मम्मी की मदद करने के लिए। हम दोनों मिलके तुम्हारी मम्मी को किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। वो बात तो ठीक है, पर मम्मी किसी से मदद ले तो ना। आप तो जानते हैं ना मम्मी कितनी स्वाभिमानी है। हाँ हाँ, क्या कहने तेरी मम्मी के स्वाभिमान के? तो एक काम किया कर, अपनी मम्मी की मदद कर दिया कर। मेरा बेटा है ना इतना कमाने वाला, तू जितने भी चाहेगी उतने पैसे तेरी माँ के लिए भिजवा दिया करेगा। अगर तू बोलेगी तो अपनी पूरी तनख्वाह दे देगा तेरी माँ को, भले ही अपनी माँ बहनों को इस पे देने के लिए पैसे ना हो। ये आप क्या बोले जा रही हैं माँ? क्यों, इसमें गलत क्या बोल रही हूँ मैं? अपने ससुराल चला जाया कर, अपनी सास की मदद कराया कर। उसको अभी तेरी बहुत जरूरत है, क्योंकि बेचारी के खुद के तो बेटा है नहीं, इसीलिए दूसरों की माओ के बेटों पे उसकी नजर है। अरे माँ कुछ तो शर्म कीजिए, क्या बोले जा रही हैं आप? थोड़ा सोच समझ के बोलिए माँ। क्यों, इसमें मैं गलत क्या बोल रही हूँ? जिन औरतों के बेटे नहीं होते ना, वो अपने बेटियों के जरिए अपने दामादों पे कब्जा कर लेती हैं।
ऐसा ही कुछ तेरी सास कर रही है। आप शायद जानती ही नहीं है माँ, मेरी सास बहुत स्वाभिमानी औरत है। वो एक बार को मरना पसंद करेंगी, पर किसी से पैसे लेना नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो अच्छे से पता है। वैसे तो वो बेटियों के दिए हुए घर में रह रही है, वैसे वो पैसे लेना थोड़ी पसंद करेगी। अब वो स्वाभिमानी औरत जो ठहरी। क्या कहने ऐसे स्वाभिमान के? मैंने तो ऐसी स्वाभिमानी औरत अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है, जो औरत जिंदगी भर अपनी बेटियों के टुकड़ों पे पली। तू देखना युवराज, गल गल के मरेगी। अरे वो औरत भी कोई औरत होती है जो अपनी बेटियों के टुकड़ों पे पलती है, अपनी बेटियों की कमाई खाती है। शायद तुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो तेरी सास अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही है। अब उसकी कमाई खाने की जो आदत लग गई है उसे। और एक ये तेरी पत्नी है जो मेरा घर लूट लूट के अपने मायके में पहुंचा रही है, सारा हमारा हक अपने मायके में दे रही है। अब समझ आया मुझे, तभी ये तुझसे तेरी तनख्वाह ले लेती है और सारे पैसे बचा लेती है ताकि ये अपने मायके भेज सके। बस कीजिए माँ, भगवान के लिए चुप हो जाइए। अरे मैं क्यों चुप हो जाऊं, मैं तो बोलूंगी, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। क्यों मेरी बातें सुन के मिर्ची लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है? आपका सचमुच दिमाग खराब हो गया है माँ, जो कुछ भी बोले जा रही हो। और नीरू ने कौन सा आपका घर बर्बाद कर दिया? यहाँ से कौन सा सामान उठा के वो अपने मायके में देके आ रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। क्यों, तो तू अब इतना कमा रहा है, सारे पैसे तू इसे देता है लाके, तो इतना सारा पैसा जा कमा रहा है, हमें तो तू एक पैसा नहीं देता है, तो अपने मायके में ही भिजवा रही होगी ना ये। तुझे अपनी बहन की परवाह नहीं है। तेरी बेचारी बहन नौकरी करने निकल गई है, जिसने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा। तेरी बहन बेचारी नौकरी करके खुद का खर्चा चलाए और तेरी बीवी तेरी कमाई पे ऐश करके अपने मायके भी भिजवाए। ये बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही है। शर्म आती है मुझे आपकी सोच पे। आपकी सोच हमेशा से घटिया ही रही है, और आप जैसे बीमार मानसिकता वाले इंसान का कभी कुछ नहीं हो सकता। नीरू अपने मायके कोई पैसे नहीं पहुंचवा रही, इसलिए ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये आपके ख्याली पुलाव है और कुछ नहीं। और आप माँ भूल कैसे गई? नीरू तो अपने आप में इतनी सक्षम है, उसे किसी से पैसे लेने की क्या जरूरत है? मार्केट में उसकी पेंटिंग की कितनी ज्यादा वैल्यू है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसकी एक एक पेंटिंग 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए की बिकती है, और कोई ढंग से काम करे ना तो महीनों के लाखों कमाए। वो तो अभी इसे समय नहीं मिलता है। क्यों, समय को ये सारा दिन क्या करती है? घर का तो ये कोई काम नहीं करती, हर समय मायके में पड़ी रहती है। माँ, क्या आप जानती नहीं है कि उसके मायके में अभी परेशानी चल रही है? अगर वो अपने मायके में थोड़ी बहुत देर के लिए चली भी जाती है तो आपको क्या परेशानी है? सच कहूँ ना माँ, तो आपको नीरू से नहीं, उसकी मम्मी से ज्यादा परेशानी है। वो तो इसके मायके में सिर्फ एक माँ के अलावा कोई नहीं है। बस एक माँ ही आपको बर्दाश्त नहीं है, तो आप किसी और को क्या बर्दाश्त करेंगी? मुझे आपकी आदतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। बहू से तो आप उम्मीद करती हैं कि वो आपको अपनी माँ माने, और वहीं आप अपने बेटे से उम्मीद करती हैं कि वो अपनी सास को माँ तो दूर सास भी ना माने। ये कैसा दोगलापन है माँ, मेरे समझ में नहीं आता। शादी तो हम दोनों की हुई है ना माँ, हक भी हम दोनों को बराबर मिलने चाहिए और अधिकार भी, और उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी दोनों की बराबर ही होनी चाहिए। जहाँ तक बहू का अपनी ससुराल के प्रति जिम्मेदारियों का सवाल है, बहू अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाए। पर वही बात अगर दामाद की आए तो दामाद को क्यों रोक लिया जाता है? आप जैसी माओ की वजह से। शायद दामाद बेटा इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि आप जैसी माएँ उसे बनने नहीं देती हैं। दामाद तो अगर दामाद भी बनना चाहे ना, वो भी आप जैसी माओ से बर्दाश्त नहीं होता। युवराज जी, भगवान के लिए चुप हो जाइए। ये माँ जी का आपकी तरफ प्यार ही है जो माँ जी ऐसा बोल रही हैं। इसे प्यार नहीं, जलन कहते हैं। और मैं इस तरीके का दोगला रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे फिर वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। कर ले बेटा तू अभी इस नीरू की तरफदारी, एक दिन तो बहुत पछताएगा। दे लीजिए आप मुझे बद्दुआएं जितनी दे सकती हैं, पर मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप में सही हूँ। जितना मैंने आपका मान रखा है हमेशा, उतना ही मैं नीरू की मम्मी का भी मान रखना चाहता हूँ। मैंने तो आज तक नीरू की मम्मी के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया नीरू ने किया है। नीरू को मैं उसके मायके जाने से कभी नहीं रोकूंगा, और अगर वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करे ना, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो बेटा, अगर तुझे नीरू की मम्मी से इतना ही प्यार है तो तू एक काम कर, तो नीरू की मम्मी के साथ ही जाके रह ले। समय आएगा तो ये भी कर लूंगा। पता नहीं है मेरी माँ को कब चीजें समझ आएंगी। मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया इन्होंने। मैं नहीं जानती माँ जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मेरा यकीन मानिए युवराज जी, मेरी मम्मी ने कभी हमसे पैसे नहीं मांगे। हम तो उन्हें दे भी ना पैसे, तब भी वो इनकार कर देती हैं। उन्हें किसी से मदद लेना अच्छा ही नहीं लगता। वो तो उन्हें सिलाई करते हुए देख के मैंने ही उनको कहा था कि मैं उनकी मदद कर दूंगी। और आप एक बात बताइए युवराज जी, मैं खुद इतना कमाती हूँ, अगर मैं इसमें से थोड़े पैसे अपनी माँ को दे दूंगी तो मुझ पे कौन सी कमी आ जाएगी युवराज जी? कोई कमी नहीं आएगी, और अगर कमी आ भी जाती है ना, वो भी हम सह लेंगे। आखिर तुम्हारी मम्मी के लिए तो तुम ही बेटा हो। अगर तुम ही अपनी मम्मी की देखभाल नहीं करोगी तो कौन करेगा? रही बात मेरी मम्मी की, तो मेरी माँ की बातों को तुम बिल्कुल दिल पे मत लेना। ये मेरी मम्मी की अपनी भड़ास है जो वो तुम पे निकाल के गई हैं। हमेशा से उन्हें खुला खर्च करने की आदत थी, कहीं ना कहीं अब उस पर लगाम लग गई, इसलिए वो बौखलाई हुई हैं, और वो सारी बौखलाहट तुम पे उतारती हैं। इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
आपका साथ ही चाहिए। चलो अब अपना मूड ठीक करो, चलो कहीं बाहर चलते हैं। एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी की तरफ ही चलते हैं। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। देखा नहीं तुमने अभी माँ जी कितनी बातें सुना के गई हैं। लोगों की बातें सुन के क्या हम जीना छोड़ देंगे, या अपना फर्ज निभाना छोड़ देंगे, या मेरी माँ की 4 बातें सुन के तुम अपनी माँ का साथ देना छोड़ दोगी? वो एक कहावत तो सुनी होगी तुमने कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मदमस्त चाल चलते रहते हैं। कहने का मतलब ये, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए ना 10 लोग अगर बातें सुनाते भी हैं ना, तो हमें उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। वैसे जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, बड़ी खूब बनाई है। मैंने जरूर कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जो आप जैसा जीवन साथी मुझे मिला है। चलो चलते हैं, जहाँ भी आप बोलेंगे वहीं चलेंगे। ये हुई ना बात। आशु, मैं ये बताने आई थी कि कुछ मजदूर तो अपनी कंप्लेंट वापस लेने को तैयार हो गए हैं, पर कुछ अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं उन्हें भी मना लूंगी। पर अगर वो ना माने तो? अरे तू हिम्मत क्यों हार रही है? तुझे भगवान पे विश्वास है ना? भगवान पे तो है, पर अपनी किस्मत पे नहीं है। दीदी, पीयूष जी जल्दी घर वापस आ जाएंगे ना? मैं पीयूष जी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आशु, और तू तो जानती है हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना ही होता है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दिया है मैंने। भगवान देख लेंगे। पीहू ने एकदम सही कहा, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना ही है। छोटी बहू, जा पीहू जी के लिए चाय तो बना ला। जी ठीक है भैया, अभी बना लाती हूँ। नहीं नहीं आशु, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अब चलती हूँ। आज तुझे हम बिना चाय पिए नहीं जाने देंगे, चाय तो तुझे पीनी पड़ेगी। और आज हमने अष्टमी भी पूजी है, तो मेरे हाथ का बना हलवा तो तुझे खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तू भी तो हमारे लिए कंजकों की तरह ही है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। दीदी बैठ जाइए ना थोड़ी देर। चला आशु, मेरे साथ जरा किचन में मेरी मदद करा। पीहू जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी भला? और आप मेरे हैं कौन जो मैं आपसे नाराज होंगी? लगता है आपको मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया। आपने मेरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? नहीं करनी मुझे कोई शादी फादी। पर क्यों, क्या कमी है मुझ में? और आप मुझसे ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रही हैं? मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। भगवान की दया से अच्छे खासे दिखते हैं आप। मेरे पीछे क्या पड़ गए? क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। कल को आप कहेंगे आपको कोई और अच्छी लगती है? ऐसा कभी नहीं होगा पीहू जी, आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं। मुझे नहीं करना किसी पे यकीन फकीर, मुझे किसी से शादी ही नहीं करनी। पर क्यों, आपको शादी क्यों नहीं करनी? क्योंकि नफरत करती हूँ मैं आदमियों से, आदमी जात से। आदमियों का काम सिर्फ धोखा देना होता है। पर मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो धोखा देके चला जाऊँ। सब आदमी अपने बारे में ऐसे ही बोलते हैं। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए। वही तो मेरे हाथ में नहीं है। क्या मतलब है आपका? कुछ भी तो नहीं। अरे आशीष, तू कहाँ चल दिया? आप बैठ, तेरे लिए भी चाय लेके आ रही है अभी आशु। नहीं माँ, मुझे कोई चाय नहीं पीनी, आप बस पीहू जी को पिला दीजिए। अरे इसे क्या हुआ? ये आशु कहाँ रह गई? लगता है आशीष जी को मेरी बात बुरी लगी। ये रिद्धि क्या कह रही थी? अगर मेरी दिमागी हालत ठीक हो जाएगी तो ये क्या हमसे मकान खाली करवा लेगी? तो क्या फिर से मुझे उसी छोटे से किराए के मकान में रहना पड़ेगा? मुझे फिर से बाथरूम की समस्या से जूझना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं जाना उस छोटे से किराए के मकान में दोबारा से। क्या हो अगर मैं किसी को पता ही ना चले दूं कि मेरी दिमागी हालत ठीक होगी? हाँ, अब मुझे सबके सामने पागल बन के ही रहना पड़ेगा। वैसे भी इनकी नौकरी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है। यहाँ रहने से मुझे कई फायदे हो जाएंगे। एक तो मुझे मकान बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा, और साथ साथ मकान का किराया भी बचेगा, और तो और साफ सुथरा घर मिला हुआ है रहने के लिए। और क्या चाहिए? और मैं रिद्धि की हरकतों पे नजर भी रख पाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं सबके सामने पागल बन के ही रहूंगी। अब मैं देखती हूँ रिद्धि कैसे मुझे तू इस घर से निकालती है। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। तुझे क्या लगता है चालाकियां तुझे ही आती हैं? तेरा पाला सुषमा से पड़ा है, सुषमा से। मैं आ तो गई हूँ इस घर में, पर अब जाऊंगी नहीं। अगर कोई जाएगा तो वो तू जाएगी इस घर से।